अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, आज इसकी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में हम लोग 2.1 से 2.6 कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स वाइज मैं जो है वो पढ़ाऊंगा, और जो इसके जितने भी क्वेश्चन है बुक में मौजूद है वो जो है आप कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द सॉल्व कर ले। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज जो है तमाम जो है 2.1 से 2.6 तक जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको जो है वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है बेस और क्या होता है एक्सपोनेंट। व्हाट इज बेस और व्हाट इज एक्सपोनेंट हर तकरीबन सबको ही पता होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 5 रेस टू दी पावर ऑफ 2। ठीक है, 5 स्क्वायर या 5 रेस टू दी पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, और ये 2 है, इनका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इनका क्या नाम है? इस 5 को हम बेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू के ऊपर, उसे हम पावर कहते हैं, या फिर इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्म होती है एक्सपोनेंट की, और एक और फॉर्म ये भी होती है कि 5 एक्सपोनेंट 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो साइड है ना, ये ठीक है, ये भी जो है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट असल में ये 2 ही काउंट होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है वैल्यू इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये भी एक्सपोनेंट है और ये भी जो है इसे हम एक्सपोनेंट और पावर दोनों कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है वो बेस होती है, और जो इसके ऊपर वैल्यू होती है, जो भी इसके ऊपर पावर लगा हो, वो पावर कहलाता है। ऐसे जो है वो एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी यहाँ पे बेस जो है वो 5 है और पावर जो है वो एक्सपोनेंट है। अब इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी वैल्यू है, यानी जो बेस की वैल्यू, उसके ऊपर जो भी पावर होगा, जितना भी पावर होगा, उस बेस की वैल्यू को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उतनी मर्तबा। यानी जो है 5 के ऊपर पावर 2 है, मतलब 5 दो मर्तबा मल्टीप्लाई होगा। आप देखते हैं कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25। ये जो है वो एक्सपोनेंट जो है, यानी जो है इसका पावर सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में? इसी तरह और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 जो है दो मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे 2 की पावर 3 है, सही, पावर चेंज भी हो सकता है, तो 2 जो है वो 3 मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, ये आंसर हो गया। इसी तरह 4 है, 4 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 3 मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, 3 से नहीं होगा, 3 मर्तबा, 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी। ठीक है, तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16, 16 4 द 64। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये जो है वो पावर जो है इस तरह से सॉल्व होता है। आता होगा, एक बार रिवाइज हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई। बेस नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, और जो है वो एक्सपोनेंट जो भी पावर होती है वो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह एक टर्म होता है, जैसे कि फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे 4/3। ठीक है, अब 4/3 में हम इसे क्या कहेंगे? ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू थोड़ी कहेंगे, इसका ऊपर जो है वो नाम होता है और नीचे वाली वैल्यू का भी नाम होता है। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। ये जो है दो वैल्यू आपके पास मौजूद होती है, एक न्यूमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू जो भी होती है वो न्यूमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जो है हम समझते हैं कि जो है अगर जो है वो वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हमें लेके जाना हो, या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आना हो, तब जो है वो पावर का किस तरह से बिहेवियर होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास वैल्यू है ए स्क्वायर, ठीक है, या ए क्यूब है, ठीक है, और नीचे मौजूद है ए स्क्वायर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। एक तो सॉल्व करने का तरीका ये है
कैंसिल आउट कर दूं, मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दूं, डायरेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं करना है, ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू मौजूद है, मुझे क्या करना है कि जो भी बेस यानी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू, इसको जो है वो न्यूमिनेटर में लेके जाना है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू वो तो ऐसे ही रहेगा, ए का क्यूब, क्योंकि न्यूमिनेटर में तो रख रहा है, तो ये न्यूमिनेटर में तमाम वैल्यूज को लेके आ रहा है, तो ये वैल्यू यही, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा, सही है, उसको हम जो है ऊपर लेके आएंगे, जब भी वो जो है वो न्यूमिनेटर में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो और क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है, ऊपर ले आया ए का स्क्वायर। लेकिन याद रहे कि जब भी कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आती है, सही, ऊपर आके मल्टीप्लाई होती है और पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, पावर का साइन हम चेंज करते हैं, मतलब ये कि अगर प्लस में है तो ऊपर आके माइनस, और नीचे माइनस में है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक रूल लगता है बेस सेम और पावर ऐड, यानी जब भी जो है वेरिएबल यानी जो है कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, और जो है मल्टीप्लाई होने की सूरत में उनका जो है बेस की वैल्यू सेम अगर हो, ठीक है, तो वहां पे हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और बेस की वैल्यू भी सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, और 1 हम देखते नहीं है, तो आंसर दोनों का सेम आया। लेकिन सॉल्व करने का तरीका जो है वो इसको सीखें, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेस हैं आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो ये कहलाता है बेस सेम और पावर ऐड का फॉर्मूला, यानी एक लॉ है, कानून है, तो ये एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाता है कि जब भी बेस की वैल्यू अगर जो है वो हमारे पास सेम हो और वो आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उसे क्या करते हैं, उनके पावर्स को ऐड करते हैं, वेरिएबल को एक बार लिखेंगे या जो भी नंबर होगा, सही, नंबर के साथ भी ऐसा होगा, और जो है वो नंबर वैसे है, जो भी बेस है वो वैसे ही रहेगा, उनके पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम नंबर्स के हवाले से ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 2 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कैंसिल करना है तो मैं डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को जो है वो न्यूमिनेटर में लेके आना है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली यानी जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो तो ऐसी ही रहेगी, कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में वो अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, 3 तो -2 हो जाएगा। अब 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, और बेस भी सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 प्लस -2 3 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस -2 हो गया, और जो है वो 4 -2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा, ये मजीद जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आसान से टॉपिक से चैप्टर 2 बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। यहाँ तक समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं। कुछ उसके इस चैप्टर के यानी जो है बेसिक हैं, और जो है कुछ मैथ के भी बेसिक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, और जो है वो प्लस हो रही है, ठीक है, ये है, और इसके ऊपर होल पावर हो, सही, और साथ में माइनस बी, ए माइनस बी होल पावर हो, तो हम यहाँ पे एक सवाल है कि क्या इस पावर को हम ए के ऊपर और बी के ऊपर अप्लाई करेंगे, इस 2 को यानी जो पावर 2 है इसको बी के ऊपर यानी इंडिविजुअल करेंगे, यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसी तरह ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, यानी जो है पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। तो याद रहे कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी भी अगर वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है, दोनों कंडीशन में सेम रूल है, अगर वैल्यू जो है प्लस या माइनस हो रही है और पावर जो है होल हो, उनके ऊपर जो होल पावर हो, कोई भी पावर हो, 2 3 4 5 कुछ भी पावर हो, अंदर वैल्यू जो है प्लस या माइनस हो रही हो, तो हम वहां पे पावर को इंडिविजुअल नहीं करेंगे, यहाँ पे लगता है फॉर्मूला, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, सही, और पावर है 2, अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे ये सवाल कि क्या ये पावर जो है वो ए और बी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बेसिक्स है सही इस चैप्टर के, और पूरे कंप्लीट मैथ के जो है वो बेसिक है। तो यानी ये कि हम इसको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये वाली जो है फॉर्म, ठीक है। प्लस और माइनस में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं, पावर अंदर वाली तमाम वैल्यूज के ऊपर आ जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसी तरह अगर जो है कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है ए अपॉन बी, ठीक है, तो वही कि क्या ये पावर ए और बी के ऊपर इंडिविजुअल इस तरह से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या नहीं, तो जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनके पावर को इंडिविजुअल इंडिविजुअल ब्रेक कर सकते हैं, इसमें जो है कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लस और माइनस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो हम मजीद आगे चलते हैं और जो है वो अब रूट की वैल्यू को देखते हैं कि रूट को हम किस तरह से जो वो डील करते हैं, रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन्हें जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सब जो है वो एक चीज़ देखते हैं कि रूट में कोई भी वैल्यू मौजूद होती है, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे ये ले लिया, इस तरह से वैल्यूज होती है, अच्छा, और इस तरह से भी वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों तरह से होती है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है, ठीक है, और अंदर भी वैल्यू तो मौजूद होती थी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस अंदर वाली वैल्यू और इस बाहर वाली वैल्यू जो छोटा सा रूट के ऊपर है, ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, तो याद रहे रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उससे हम रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है। और जहां पे जो भी वैल्यू होगी छोटी सी रूट के ऊपर इंडेक्स, मैं कह रहा हूँ रूट के ऊपर, ठीक है, बाज दफा वैल्यू इस तरह से भी होती है 3√4, तो ये जो है यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं, ये नंबर है, ये इंडेक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ रूट के ऊपर जो क्यूब रूट हो, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये छोटा सा 4 6 इस तरह से वैल्यूज मौजूद है, तो इस वैल्यू को इंडेक्स कहेंगे और अंदर वाली तो हर वैल्यू को जो है हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे, ठीक है। अब और चीजें समझते हैं कि अगर जो है रूट की वैल्यू है, सही है, कोई भी वैल्यू जो है वो रूट में, और मुझे उसके जो है वो रूट को हटाना है, तो ये एक तो तरीका होता है कि हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, लेकिन दूसरा ये तरीका है कि मुझे स्क्वायरिंग नहीं करना है, रूट को खत्म करना है, तो क्या करें भाई, तो सिंपल ये है कि रूट की वैल्यू को हम हटाते हैं, तो ये यानी जो है रूट को हम हटाते हैं और रूट को हटा के हम क्या करते हैं, उसकी रेडिकेंड की वैल्यू के ऊपर पावर लगाते हैं। वो पावर क्या होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। रूट को हम हटा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, पावर, सही है। तो स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये फिक्स होती है, ठीक है। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेडिकेंड की वैल्यू होगी उससे लिखेंगे और जो है उसके ऊपर जो है वो पावर 1/2 लगा देंगे। ये जो है रूट को हटाने का एक अलग तरीका है, ठीक है। और इसी तरह अगर 1/2 मौजूद है तो इसको हम रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मजीद जैसे कि ये था √4, ठीक है, तो इसमें किसको चेंज करेंगे, ये रेडिकेंड की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, रूट को हटाना है, पावर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पावर को यानी जो पावर लेके आऊंगा, मैंने क्या कहा कि जब कुछ नहीं होगा तो पावर 2 होगा, लेकिन याद रहे जैसे ही कोई भी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो पावर में वही वैल्यू जाएगी, यानी 1/3, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो जो है वो अपॉन में चली जाएगी, 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 1/, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कि ये था, अब इसमें क्या होगा, रेडिकेंड की वैल्यू वैसे ही रही, रूट की वैल्यू को हटा के जो है वो पावर में कन्वर्ट करना है, तो पावर कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू मौजूद है, तो ये जो है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आए, तो ये जो है वो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमें जो है समझना है। जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। इसमें 2.1 से 2.6 तक जो भी क्वेश्चन है उसके तकरीबन ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स ही हो गए कवर, सही है। जितने भी मैंने यहाँ पे पढ़ाए सही उसको आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सिंप्लीफाई छोटे छोटे जो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करिएगा और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.7 स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।